बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे रसगुल्ले। किस तरीके से बनते हैं हलवाई की दुकान पे कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा, मगर बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं ये रसगुल्ले बनाऊंगा ताकि आप ये मेरी रेसिपी फॉलो करके दोस्तों अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा रसगुल्ले की। इससे आसान रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों देखते हैं रसगुल्ले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रसगुल्ले की वीडियो बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे और 2 लीटर फुल फैट दूध उसमें मैंने डाल दिया है। सबसे पहले दूध को उबाल दे लेते हैं और इसमें 1 लीटर में नॉर्मल नलके का पानी इसमें शामिल करूँगा ताकि जो दूध है ज़्यादा गाढ़ा ना हो। पतले दूध का अच्छा पनीर निकलता है और सॉफ्ट रसगुल्ले बनते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो दूध को उबाल दे लेते हैं। दूध को उबाल आ चुका है हमारे। अब इसको नीचे चूल्हे से नीचे उतारते हैं और दूध फाड़ने के लिए टाटरी वाला पानी बना लेते हैं। ये देखें, ये मैंने लिया है आधा लीटर पानी और इसमें 2 चम्मच में टाटरी के लूँगा। तो दोस्तों टाटरी आपने यही वाली इस्तेमाल करनी है, मोटे दाने वाली। बारीक दाने वाली टाटरी इस्तेमाल मत कीजिएगा। या डली वाली टाटरी हो या मोटे दाने वाली हो, या फिर आप सिरके का इस्तेमाल करें, मगर उसको भी पानी के अंदर शामिल करके ऐसे डायरेक्ट सिरका मत डालिएगा दूध में। और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालना है, एकदम सारा पानी नहीं जाएगा इसमें। जितनी दूध की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हमने पानी इसमें शामिल करना है। सारा पानी नहीं जाएगा। मैं फिर आपको बता दूं, जितने पानी से दूध फट जाएगा और उसका ग्रीन पानी अलग हो जाएगा और जो पनीर है, छेना है, वो अलग हो जाएगा। उतना ही पानी इसमें शामिल करना है आपने। तो देखें दूध जो है वो हमारा फट चुका है। तो इसको इस तरीके से आप चम्मच से उठाएं और हाथ की मदद से चेक कर लें कि इसके जो लम्स हैं वो थोड़े से सख्त हों, जान में हों। अब इसमें मैंने 2 लीटर पानी उठा के डाल दिया है। ये भी नॉर्मल पानी है। अब इसको एक कपड़े में निकाल लेंगे, मलमल के कपड़े में। और इसका ये वाला जो पानी है इसको डिज़ोल्व कर लेते हैं, इसको निकाल देते हैं। इस तरीके से हाथ की मदद से दबा के, तो थोड़ा गर्म होगा, आप एहतियात कीजिएगा। तो पहला पानी मैंने निकाल दिया है। अब ऊपर 1 कप तकरीबन पानी इसके ऊपर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके धो के और इसको अच्छे से पानी इसका निचोड़ लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। पानी इसके अंदर बिल्कुल भी ना हो, तो इसको अच्छे से आपने निचोड़ना है। पनीर को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसको अच्छे से आप हाथ की मदद से मसल लें। तो दोस्तों ये जो रेसिपी है, ये पहले जो मैंने रेसिपी शेयर की है उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो इसका जो पनीर है उसको आपने अच्छे से मसलना है इस तरीके से कि इसमें दाने वगैरह ना हो, बिल्कुल मुलायम कर लें इसको हाथ की मदद से मसल के। और ये जो पनीर है आपने ऐसा रखना है कि थोड़ा सा सख्त हो, ज़्यादा नरम पनीर ना हो। बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो ये सख्त ही रहेगा। अगर जो पानी इसमें रह जाएगा फिर ये नरम होता है। तो अब पनीर को अच्छे से मैंने मसल लिया है। इसको साइड पे करते हैं और चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं ले रहा हूँ 1 किलो चीनी और पानी इसमें इतना ऐड करना है कि चीनी के ऊपर तक पानी आ जाए। तकरीबन 1 किलो ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और इसका शीरा बना लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हमें चाहिए इसमें 1 तार की, ज़्यादा मोटी तार ना हो, नॉर्मल 1 तार की चाशनी हमें चाहिए। तो शीरे को उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर मैंने मैदा ऐड करना है पानी में घोल के। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मैदे के, 2 छोटे चम्मच मैदे के लिए। और इसको पानी में इसका सिरप में बना लूँगा। और ये दोस्तों मैंने ऐड करना है शीरे के अंदर जो मैंने चाशनी बनाई है, इस वजह से कि शीरे के अंदर अच्छे से झाग बन जाए। जब शीरे में झाग बनेंगे, जब भी उसमें चमचम हो या रसगुल्ले हों अच्छे पकते हैं। तो अब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर दूँगा ताकि अच्छे से सिरप बन जाए ये। और अब इसको उठा के शीरा जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ। तो बस इसको इतना ही आपने पतला रखना है और इसको शीरे में उठा के डाल दें। तो ये इस शीरे के अंदर झाग बनाने के काम आएगा। इसका रोल जो है वो झाग बनाने के लिए है और कोई रोल नहीं है इसका। थोड़ा सा पनीर को मसल लेंगे। अब इसके पेड़े बनाते हैं। सबसे पहले एक साइज़ के इसकी गोलियाँ तोड़ के रख देंगे इस तरीके से। अच्छे से मसल लें इसको। इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं इसको बार बार मसल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना बेकिंग पाउडर, ना मैदा, ना सूजी, ना चीनी, ना घी। सिर्फ़ और सिर्फ ये पनीर है। और इसको अच्छे से हाथ की मदद से इसके पहले एयर निकालें और इसको गोल इतना गोल करें कि इसमें कोई दरार वगैरह ना आए। इस तरीके से देखें। तो
तो मैं तमाम एक दफ़ा गोलियां बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हमने शीरे में पकाना किस तरीके से है। ये बहुत ही अहम स्टेप है आने वाला, तो शीरा आपने ज़रूर देखना है और ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो तमाम गोलियां मैंने बना ली हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा आपके कितनी बड़ी बड़ी हो जाएंगी फूल के। अभी इसको मैंने तकरीबन 15 से 18 ग्राम की एक जो गोली है वो बनाई है, तो ये 50 से 55 ग्राम का बन जाएगा हमारा रसगुल्ला। शीरा जो है हमें एक तार का चाहिए। देखें इससे ज़्यादा मोटी तार या इससे ज़्यादा गाढ़ा शीरा ना हो, बस इतनी तार बननी चाहिए शीरे में। अब उठा के इसमें ऐड कर दें और अब इस वक्त जो है इसका जो फ्लेम है वो हाई रखना है आपने, जब तक कि अच्छे से फूल ना जाएं। तकरीबन 3 मिनट तक इसका फ्लेम हाई रखेंगे, फिर कम कर देंगे। तो दोस्तों 3 मिनट तक इसको मैंने पकाया है और ये अच्छे से फूल चुके हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरीके के ये हमारे फूले हैं। और ये कम से कम इसको हमने पकाना है 12 से 14 मिनट तक। 12 से 14 मिनट तक ये पकेंगे, जब भी अच्छे से पकेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इस दौरान हमने 3 से 4 मरतबा इसमें तकरीबन आधा कप पानी का छिटा इस तरीके से लगाना है। और इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा, जब पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो फ्लेम थोड़ा सा तेज़ रखिएगा ताकि ये नीचे ना बैठ जाएँ। इस तरीके से पानी का छिटा 3 से 4 मरतबा लगाना है। ये पानी का छिटा इसमें इसलिए लगाते हैं ताकि जो रसगुल्ले हैं वो सॉफ्ट बने, सख्त ना हो और अंदर तक पक जाएंगे, इसी वजह से इसमें पानी का छिटा लगाते हैं। मैं 3 से 4 मरतबा तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसमें पानी का छिटा लगाऊंगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जब भी मैं इसमें पानी डालता हूं तो मैं इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा तेज़ कर देता हूं ताकि इसके अंदर उबाल भी चलता रहे। और पानी में इसमें जब भी डालता हूं तो ये नॉर्मल नलके का पानी होता है। इसी तरीके से मैं 3 से 4 मरतबा पानी मैंने इसमें ऐड करना है। और पानी दोस्तों मैं फिर आपको बता दूं, इसमें शामिल करने का, डालने का मकसद यही है कि अंदर से पक जाए अच्छे तरीके से। तो मैंने 12 से 14 मिनट इसको पकाया है। एक पीस में पानी में इस तरीके से डाल के देख लेते हैं। जब ये पक जाता है तो पानी में बिल्कुल आराम से नीचे चला जाता है, जिसे ये अभी जा रहे हैं, देख सकते हैं आप पानी में। तो यही इसकी पहचान है पकने की। जब ये तैयार हो जाते हैं रसगुल्ले तो ये बिल्कुल पानी में आराम से नीचे बैठ जाएंगे इस तरीके से। तो मैं सारे रसगुल्ले पानी में निकालूंगा, फिर दोबारा इसको शीरे में ऐड करना है। मैंने इसको अच्छे से हिला दें ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी के अंदर नीचे बैठ जाएं। इससे इसका जो मीठा है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि रसगुल्ले में मीठा थोड़ा सा कम होता है बनिस्बत चमचम के। अब बाकी जो शीरा बचा है इसके अंदर मैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक तकरीबन ½ लीटर मैंने पानी ऐड कर दिया है। और ये शीरा में एक तार से भी पतला मैंने रखना है। इस शीरे में तार नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल पतला शीरा होगा ये, एक तार से ही पतला। और अब इसको छान के एक साफ़ी से एक बर्तन में निकाल लेता हूँ मैं। और फिर सारे रसगुल्ले इसी शीरे में डाल के रख देंगे। तो दोस्तों रसगुल्लों को जब भी आपने रखना है तो शीरे के अंदर ही रखना है, शीरे से बाहर नहीं रखना। तो ये देखें, ये रसगुल्ले पानी में पड़े हुए हैं। अब इसको शीरे में ऐड कर देते हैं। ये शीरा मैंने छान लिया था। इस तरीके से पानी से आप इसको निकाल लें, अच्छी तरीके से पानी इसका निचोड़ कर इसको शीरे के अंदर ऐड कर दें। और जब भी आपने सर्व करने होंगे, जब आप इसको शीरे से निकालेंगे, वरना आप इसको शीरे में रहने दीजिएगा। ये 2 से 3 दिन तक शीरे में पड़े रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। और आप चाहें तो इसको नॉर्मल कूलिंग वाले फ्रिज में रख सकते हैं, मगर ज़्यादा ऐसे फ्रिज में मत रखिएगा जहाँ इसमें बर्फ़ जम जाए। नॉर्मल कूलिंग वाले फ्रीज़र में रख के आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसको शीरे में ऐड कर दूं और तकरीबन इसको मैं छोड़ दूंगा 1 घंटे के लिए। तो दोस्तों इस वक्त मैं इसको फ्रिज में नहीं रखूँगा, मैं रूम टेम्परेचर पे 1 घंटे के लिए इसको रखता हूँ ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊँगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा और फाइनल लुक देखिएगा कि किस तरीके के हमारे रसगुल्ले तैयार हुए हैं। तो अब इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है और जो रसगुल्ले हैं हमारे वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कितने सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं और जो शीरा है वो कितना ज़्यादा इसके अंदर है, आप देख सकते हैं। और शीरा भी ये पतला शीरा है तो मीठा भी इसमें नॉर्मल रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ, इसमें ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर भी जाल है और ये देखें कितना माशाल्लाह से इसमें से शीरा निकल रहा है बिल्कुल। मगर ये बता दूं आपको, ये पतला शीरा है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, इसकी वजह से इसका जो मीठा है वो नॉर्मल ही रहेगा, ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं होगा। तो अब सारे रसगुल्लों को डिश आउट करते हैं और थोड़ी सी इसकी गार्निश करते हैं, सजाते हैं इसको। तो रसगुल्ले दोस्तों मैंने इसकी थोड़ी सी पिस्ते से गार्निश भी कर दी, एक चांदी का वर्क भी लगा दिया है और ये डिश हो गई है हमारी कंप्लीट। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।